जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं अविनाश और आज इस वीडियो में हम एक 26 वर्षीय जातका की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जातका के कई प्रेम संबंध रहे। एक प्रेम संबंध जो पिछले 4 साल तक चला था, वो जातका का प्रेम संबंध अब टूट जाता है। जातका ने सवाल पूछा अपनी कुंडली के माध्यम से कि उसके प्रेमी वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस कुंडली के माध्यम से यही बताने का हम प्रयास करेंगे। आपको कुंभ लग्न एक कुंडली है। लग्न में आपके गुरु केतु बैठे हुए हैं। तो कुंडली के सप्तम भाव में राहु, शुक्र, सूर्य, बुध बैठे हुए, 4 ग्रह आपके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक चीज आपको बता दें, एक बात बता दें आपको कि कम उम्र में, टीन एज में जब भी आपकी राहु की महादशा चल जाएगी तो उसकी प्रबल संभावना है कि जिसकी कुंडली होगी और जिसकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही होगी कम उम्र पे, टीन एज में, तो वो जातक भटक जाएगा। जातक यानी लड़की हो चाहे लड़का हो, जातक हो या जातिका हो, वो भटकने की संभावना ज्यादा है। गलत रास्ते पे चले जाएंगे, गलत प्रेम संबंध में फंस जाएंगे और अपना कीमती समय जो होता है बर्बाद कर लेंगे। ये तब होता है जब कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा हो, राहु के साथ में शुक्र या बुध बैठे हो, मंगल बैठे हो, सप्तम भाव में राहु हो, शुक्र हो, बुध हो, अष्टम में राहु हो, बुध हो, शुक्र हो, 12 भाव में राहु हो, बुध हो, शुक्र हो। इस तरह से राहु भटकाने वाले ग्रह हैं और टीन एज में आपके राहु की महादशा चलेगी। संभावना है कि वो जातक या जातिका गलत रास्ते पे आ जाएंगे। जातका की इस कुंडली में आप देखेंगे सप्तम भाव में 4 ग्रह बैठे हैं। राहु है, शुक्र है, सूर्य है, बुध है। और सप्तम भाव विपरीत लिंगी का होता है, यानी कि यदि पुरुष की कुंडली है तो ये स्त्री का भाव है, यदि स्त्री की कुंडली है तो ये पुरुष का भाव है। अब ये वो पुरुष या स्त्री आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी प्रेमिका भी हो सकती है, आपका प्रेमी हो सकता है, आपका पति भी हो सकता है, यानी कि ये विपरीत लिंगी भाव होता है। और जो कुंडली का पंचम भाव होता है, ये मात्र प्रेम की भावनाओं का होता है, प्रेम का भाव होता है। लेकिन स्त्री अथवा पुरुष के लिए सप्तम भाव को ही देखते हैं। कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बुध बनते हैं और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य के साथ, शुक्र के साथ, राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो ग्रहों ने अपना असर देना शुरू किया जैसे ही राहु की महादशा शुरू होती है। जातका की उम्र उस समय 11 वर्ष रही तो राहु की महादशा शुरू होती है। राहु की महादशा शुरू होते ही जो यौन आकर्षण है या प्रेम का आकर्षण या कहिए भटकाव का एक समय है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि राहु एक तो राहु है, ऊपर से वो सप्तम भाव में बैठा हुआ जो कि विपरीत लिंगी भाव माना गया है। तो जातका के कम उम्र में ही एक आकर्षण रहा और प्रेम संबंध बनना शुरू हुआ। 1, 2, 3 प्रेम संबंध वहां पे बन गए। पहला प्रेम संबंध राहु की महादशा में शनि के अंतर में शुरू होता है। हालांकि शनि तीसरे भाव से पंचम भाव को देख रहा है। इसकी कहानी शनिदेव की यहाँ पे अलग है, वो अभी बताएंगे आपको कि क्यों प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिली। उसके बाद राहु की महादशा में बुध का अंतर शुरू होता है तो एक लंबा प्रेम संबंध चलता है। और आप देखेंगे उस समय राहु सप्तम में बैठा है, बुध भी सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है और बुध पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। तो पंचम भाव का स्वामी है, प्रेम भाव का स्वामी है, एक स्त्री यानी पुरुष या पुरुष के भाव में बैठा हुआ है। महादशानाथ और अंतर्दशानाथ दोनों ही सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं। प्रेम संबंध शुरू होना ही था। शुक्र इसके साथ बैठा है, शुक्र प्रेम का और आकर्षण का कारक ग्रह है, तो ये घटना उनको देनी थी। तो राहु की महादशा बुध के अंतर में प्रेम संबंध शुरू होता है और दशा खत्म होती, प्रेम संबंध खत्म हो जाता है। फिर केतु की दशा शुरू होती है, कुछ समय का फिर एक नया प्रेम संबंध बनता है, वो भी खत्म हो जाता है। फिर शुक्र की अंतर्दशा शुरू होती है, क्योंकि तो शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है, आकर्षण का कारक ग्रह है और सप्तम भाव में बैठा है। लेकिन सिंह आपके सूर्य के साथ है और सूर्य की राशि बैठा है, इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि ये हानिकारक सिद्ध होगा। अंत में जाके इसके परिणाम अशुभ ही देखने को मिलेंगे। तो राहु की महादशा और आपके शुक्र के अंतर्दशा में फिर एक प्रेम संबंध शुरू होता है और शुक्र की अंतर्दशा पूरे 3 साल की होती है। दशा खत्म होते ही राहु की महादशा में सूर्य का अंतर फिर शुरू हो जाता है और दशा खत्म, यानी कि सूर्य की अंतर्दशा में जो है वो प्रेम संबंध टूट जाता है। यानी शुक्र की अंतर्दशा खत्म होती है, सूर्य की अंतर्दशा शुरू होती है और प्रेम संबंध टूट जाता है। वो टूटना ही है, वो उसका कारण ये है कि आपके शनि, राहु, सूर्य 12 भाव का स्वामी है और आपके राहु का नियंत्रक जो होते हैं वो विच्छेद कराने वाले होते हैं ना, कि इनका सूर्य, शनि, राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी, इनका जब भी किसी भाव या भावेश से संबंध बनता है उस भाव से जातक का विच्छेद, वियोग हो जाता है। तो सप्तम भाव आपके विपरीत लिंगी का है, वही पति का है, वही प्रेमी का है और उसमें आपके राहु की महादशा चल रही है और आपके सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। तो सप्तम भाव से विच्छेद होना था, यानी कि प्रेमी से विच्छेद होना था। यदि ऐसी स्थिति में जातिका का विवाह हो जाता, चाहे किसी और की कुंडली होती, किसी दूसरे देश की कुंडली होती या
किसी दूसरे समाज की आपकी कुंडली होती, किसी जाति का कुंडली होती, जिस जिस समाज में आपकी शादी जल्दी हो जाती है, और वहां पे लड़की की शादी अगर हो गई होती, तब भी आपकी राहु की महादशा में और सूर्य के अंतर में जातका को तलाक की नौबत देखनी पड़ती, यानी कि उसके पति से उसका वियोग वहां पे होने की संभावना ज्यादा थी, क्योंकि दोनों ही दशानाथ और अंतर दशानाथ दोनों ही वियोग कराने वाले थे। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, सीधा सा नियम है। राहु की महादशा, सूर्य का अंतर, दोनों ही विच्छेद कराने वाले ग्रह थे, सप्तम भाव में बैठे थे, इसलिए सप्तम भाव का जो कारक है, यानी कि प्रेमिका या पति का, उससे विच्छेद करा दिया। बात खत्म हो गई। अब आते हैं पंचम भाव, जो प्रेम का भाव है, और उस पर शनि की दृष्टि। तो पंचम भाव प्रेम का होता है, आपके भावनाओं का होता है, और शनि जो होते हैं दुख के कारक ग्रह होते हैं, यानी कि विच्छेद करने वाले ग्रह। शनि के पास मात्र दुख है, उसके पास कोई प्रेम की भावना है नहीं। तो जब भी आपके पंचम भाव से युति अथवा दृष्टि से आपके शनि का संबंध बनेगा, तो समझ लीजिए आपके प्रेम में आपको धोखा मिलेगा, या आपका प्रेम अलग हो जाएगा, आपका प्रेम टूट जाएगा, आपका प्रेम संबंध बिखर जाएगा, कुछ ही मान के चलिए। तो यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है, और ये शनि एक तो नीच के हैं, ऊपर से वक्री हैं, तो वक्र शनि की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है। इसका अर्थ यह है कि जातका का जिससे भी आत्मीय प्रेम संबंध होगा, जिससे भी आपका गहरा प्रेम संबंध होगा, जिस जातक से या जिस पुरुष से, जिस लड़के से सच्चा प्रेम होगा, उससे भी जातका को अलग होना पड़ेगा, तो विच्छेद वहां पे देखना पड़ेगा। हालांकि इस कुंडली में शुक्र बुध की युति राहु के साथ जो बढ़ रही है, वो मनोरंजन के लिए भी प्रेम संबंधों को दिखाती है। तो हो सकता है कि जातका के अभी 3-4 प्रेम संबंध है, भविष्य में अभी राहु की महादशा 2027 तक चलेगी, फिर प्रेम संबंध बन सकता है। तो एक या दो प्रेम संबंध वहां पे वास्तविक हो, आत्मी हो, इसमें सच्ची भावनाएं हो, उनसे अलग कराने वाले शनि हो गए, और कुछ प्रेम संबंध सिर्फ मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए हो सकते हैं, जिसके लिए आपके शुक्र बुध राहु के साथ ये उत्तरदायी वहां पे होंगे। और इसकी कहानी आप और देखेंगे तो नवांश कुंडली आप देखेंगे, नवांश कुंडली के लगन में आपके मंगल बैठे हैं और सप्तम भाव में आपके शुक्र बैठे हैं। मंगल शुक्र एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मंगल शुक्र का संबंध भी यहाँ पे प्रेम संबंधों को दिखाता है, और उसमें भी प्रेम संबंधों में सिर्फ मनोरंजन है, टाइम पास है, और कुछ भी वहां पे विशेष कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया, सप्तम भाव में 4 ग्रह बैठे होते, चारों ग्रहों की दिशाएं चल रही थी, और चारों ग्रहों ने अपना पूरा फल दिया। राहु की महादशा, शुक्र का अंतर, बुध का अंतर, सूर्य का अंतर, इन तीनों ने ही इन तीनों चारों ग्रहों ने अपने सप्तम भाव को एकदम झिझोड़ दिया, और अपना पूरा परिणाम वहां पे जातक को दे दिया। लेकिन वही बात के राहु की महादशा थी, राहु भटकाता है, इसलिए उसने गलत डायरेक्शन में, गलत कहिए सही कहिए, इस पे हम बात चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वहां प्रेम संबंध देने वाला ग्रह वहां पे वो बन गया। यही हमने लड़की को बता दिया, जातिका को बता दिया कि अब ये परमानेंट ब्रेकअप है। इसके बाद जब राहु की महादशा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जब गुरु की आपकी महादशा शुरू होगी, तब जातिका के जीवन में वास्तविक प्रेम आएगा, या कहिए उसकी शादी वहां पे होगी। लगन में गुरु बैठे हैं, वक्री होकर बैठे हैं, ऋषि पाराशर बोलते हैं कि लगन में बैठा गुरु हजारों दोषों को दूर करता है। बात सही भी है। सप्तम लगन में बैठे गुरु सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो सप्तम भाव में आपके राहु है, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, इन सबको देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि ने, हालांकि प्रेम संबंधों को वो गुरु की दृष्टि नहीं रोक पाई, प्रेम संबंध वहां पे बने, लेकिन उन प्रेम संबंधों के बनने के बाद भी गुरु की दृष्टि ने इतना दिया कि एक सामाजिक निंदा, सामाजिक बदनामी या किसी भी तरह की चर्चा का विषय कुछ नहीं रहा। तो जातका प्रेम संबंधों के ब्रेकअप के बाद भी वहां पर उभर के आराम से आ जाएगी और अपना सामान्य जीवन शुरू कर देगी। और ये गुरु की दृष्टि पंचम पे, सप्तम पे, नवम पे ये भी दिखाती है कि शादी के बाद एक सही वैवाहिक जीवन रहेगा, संतान सुख इत्यादि सब कुछ वहां पे जातका को मिलेगा। बस गुरु की दृष्टि का इतना प्रभाव रहा कि सामाजिक निंदा वहां पर नहीं हुई। दोष है या अवगुण है या प्रेम संबंध है, गुप्त प्रेम संबंध, उनको सबको छुपा के रखा, लेकिन गुरु की दृष्टि उनको रोक नहीं पाए। इसके बाद एक प्रश्न और था जातका का कि उनकी नौकरी के विषय में क्या है। तो सूर्य की अभी अंतर्दशा चल रही है। सूर्य की अंतर्दशा के बाद चंद्रमा की अंतर्दशा चलेगी। चंद्रमा छठे भाव के स्वामी है, जो कि चौथे भाव में उच्च होकर बैठे हैं, दसम स्थान को देख रहे। छठा भाव नौकरी का होता है और दसम स्थान भी नौकरी का माना गया है। और जातका चाहती है कि वो एयर होस्टेस बन जाए, तो वो स्पष्ट दिख रहा है राहु की मदशा में ये घटना हो सकती है। और छठे भाव के स्वामी उच्च होकर बैठा है, दसम को दिख रहा है, तो जातका के आजीविका के लिए चंद्रमा की अंतर्दशा बड़ी शुभ रहने वाली है। तो ये एक लड़की की कुंडली का विशेषण रहा कि कैसे जो है लड़की हो चाहे लड़का हो,
उनके जीवन में राहु जैसे ग्रहों की जब दशाएं आ जाती हैं और उन राहु का संबंध पंचम भाव से बन रहा हो और उसके साथ शुक्र मंगल या बुध का संबंध बन रहा हो, सप्तम से बन रहा हो, अष्टम से बन रहा हो या 12 भाव से बन रहा हो, तो जातक के जीवन में भटकाव आ जाता है, गलत प्रेम संबंधों में जातक भटक सकता है, बर्बाद भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें।